कागज़ नगर में 1985 में जो है सड़क बंद कर दी गई और 2014 में जो है एसपीएम को बंद कर दिया गया। उसके बाद रीओपन किया गया। बहरहाल कंपनी के 2 कंपनियों के बंद हो जाने और रीओपन होने के नाटक में जो है ये ईएसआई जो 12,000 मज़दूरों और उनके अरकान ख़ानदान की सेहत और ज़िंदगी के लिए था। बहुत बड़ा दवाखाना था साहब। ये पहले की रील में मैं बताया हूँ सामने से। बहरहाल अब उसके खंडर बता रहा हूँ। तो ये जो दवाखाना था और ये कॉलोनी ईएसआई बहुत बड़ी कॉलोनी थी साहब। ये क्वार्टर माउंटेन से यहाँ पे तो ये पूरा जो है खंडर हो गया साहब। अब मैं बता रहा हूँ कि ये 2 फैक्ट्रियों के ने बंद और चालू होने के ड्रामे की वजह से ये जो खंडर हो गया साहब। ये इसको खंडर को देखिए साहब। ये कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा इलाका है। ये देखिए अरे साहब ये सब खंडर है साहब। उसको देखिए। दूसरे मामले में क्या है, वो शहर के शोर में वीरानियाँ है जो गज़ल है, वो उसकी सही तस्वीर यहाँ पे देखी जा सकती है साहब। जिसको अगर मैं बोलूँगा ये शहर के शोर में वीरानियाँ हैं। अच्छा, ये जो इमारत है साहब ये भी ईएसआई की है, लेकिन ये मुनासिब देख रेख होने की वजह से अब ये मजबूत हालत में है। जबकि ये जो है उसके पीछे की इमारतें यानी देख रेख नहीं होने की वजह से, ये 2 फैक्ट्रियों के बंद हो जाने की वजह से जो है खंडर हो गई है। और ये सामने जो है ईदगाह साहब, और ईदगाह की जो है मस्जिद जामा मस्जिद है, वहाँ पे मीनारा भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पे भी एक क्वार्टर्स वगैरह है। अब आइए साहब अपन इस तरफ से देखते चले जाएंगे क्वार्टर्स को। हमें अब ये जो क्वार्टर्स है साहब ये सब वीरान हो गए साहब। यानी अब इन की वीरानियों की वजह से क्या हो गया, कोई नुमाइंदगी नहीं की गई इसके लिए कि इसको बचाने के लिए, इसको महफूज करने के लिए क़यादत ने कोई कदम नहीं उठाया साहब। जिसकी वजह से ये देखो ये कैसे काट रहा है साहब। तो उधर भी एक सामने वहाँ वो भी दिखा देंगे। अब ये देखिए साहब, ये कितनी बड़ी कॉलोनी थी ये, और कितना बड़ा दवाखाना था जो यानी मक्कार सियासत की वजह से इन 2 फैक्ट्रियों को बंद करके न सिर्फ कागज़ नगर की तरक्की पर ब्रेक लगाया गया है, बल्कि कागज़ नगर के सड़क के 5,000 और एसपीएम के 12,000 मज़दूरों को बेरोज़गार करके उनके हज़ारों अरकान ख़ानदान को यानी परेशान किया गया है साहब। यहाँ की क़यादत ने, इसलिए मैं बोलता ना कि वो तारीख़ी विरसा जैसा लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, ये तारीख़ी विरसा है, बेचा नहीं जा सकता। उसी तरह नदी, तालाब, डैम, नेशनल इंडस्ट्रीज़ ये भी कौमी विरसा होती है, इनको भी बेचा नहीं जा सकता। लेकिन क्या करेंगे साहब, मक्कार सियासत ने मज़दूरों के बकाया जात के बहाने, अदायगी के बहाने पहले कुछ इस तरह की कि अब वो सर्विस पूरा खड़ा है। पहले कुछ इस तरह की कि अदालत को यानी सड़क को बेचना है का फ़ैसला सुनाना पड़ा। अब इस तरीके से सड़क की इमलाक पूरी बिक गई। अब ये सड़क और एसपीएम के बंद हो जाने की खंडर की वजह से ये पूरा ईएसआई साहब ये खंडर हो गया साहब। ये क्या बिल्डिंग है साहब, ये अब भी बिल्डिंग अब भी मौजूद है, सिर्फ महज देख रेख नहीं होने की वजह से इसकी ये हालत है। वरना ये बिल्डिंग भी आज भी अगर इसकी देख रेख हुई अच्छी तो वैसे ही इस तरफ भी है। वो जो सामने दिख रहा है वो पूरी इमारत है। अब जैसा बीच में एक, हाँ ये इमारत समझिए आज भी ये बहुत मजबूत है साहब, खाली इसको देख रेख की ज़रूरत है। लेकिन किया ये जा रहा है कि इसको मुनहज़िम करने का इरादा है साहब। और उसके लिए जो है मुकामी एमएलए ने जो है नुमाइंदगी भी की है, और हो सकता है ये मुनहज़िम कर दिए जाएंगे। पूरा वो ईएसआई अस्पताल और ये पूरी इमारतें मुनहज़िम कर दी जाएंगी।
तो लोगों का कहना ये है, आप लोग साहब ये बहुत अच्छी हालत में है साहब, इनकी सफाई की जाए तो ये अब भी काम को आती है साहब, मजबूत है ये। तो अब लोगों का कहना ये है कि ठीक है साहब, आप इसको मुनज़्ज़म कर देंगे तो इसके इंतज़ाम में और वो मलबे को हटाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए कितना खर्च होगा, हाँ कुछ अंदाज़ा कीजिए, टाइम भी कितना लगेगा। तो वो जो खर्चा होगा वो उसको जो है इसकी देख रेख पर, निगहदाश्त पर अगर लगा दी जाए तो ये इमारतें अब भी अच्छी हैं साहब, बहुत फर्स्ट क्लास इमारतें, मजबूत इमारतें हैं साहब। ये देखिए साहब, समझ नहीं, समझ बता रहा हूँ, इनमें से एक इमारत जो बताया मैंने, क्या हुआ साहब इसका, समझ नहीं, ये इमारत भी कहाँ देखिए साहब, समझ नहीं। बस आज के लिए इतना ही साहब, और कुछ नहीं।